हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 191 में फरमाया गया है, सत्संग। हम आम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा, इसकी पहचान उसकी संगति से होती है। और यह स्वाभाविक ही है कि स्वभाव, आचार, व्यवहार की दृष्टि से जैसा आदमी खुद होगा, वैसे ही लोगों से वह मिलना जुलना पसंद करेगा। कौवे कौवों से ही मिलकर बैठते हैं, कूंज कूंजों से। फारसी की कहावत है, कुनत हम जींस परवाज, कबूतर ब कबूतर, बाज ब बाज। केवल इतना ही नहीं, किसी का चरित्र बनाने या बिगाड़ने में भी संगति का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर कोई शराबियों के साथ उठता बैठता है तो उसे शराब की बुराई चिपट जाएगी, और जुआरियों के साथी जुआ खेलने की कमजोरी का शिकार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साकत संग न कीजिए, दूर दूर जाइए भाग, बासनकारों पर सिए, ताकछु लागे दाग। अर्थात मनमुख या माया के प्रेमियों की परछाई से भी बचना चाहिए। काजल की कोठरी में जाने वाले के लिए अपने कपड़ों को कालिक से बचा पाना संभव नहीं होता। कबीर साहब ही एक अन्य जगह कहते हैं, कबीर बैष्णो की कुकर भली, साकत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस, ओह पाप बिसावन जाए। हम प्रतिदिन कहते और सुनते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसलिए अगर एक मन बुद्धि से रहित चीज़ इधर उधर के प्रभाव ग्रहण कर लेती है तो मनुष्य अपनी संगति के प्रभाव से कैसे बच सकता है। इसीलिए गुरुवाणी में साथ संगत की इतनी महिमा की गई है और इसे सिर कर्मन के कर्मा बताया गया है। संत सद्गुरु अपनी कहनी तथा करनी से पूर्ण हरि का रूप होता है। उसके संपर्क में आकर उसके पद चिन्हों पर चलने वाला जिज्ञासु खुद हरि रूप हो जाता है। पूर्ण गुरु की संगति को सत्संग कहते हैं। सच्चा और पूर्ण गुरु वह होता है जो खुद शब्द और परमात्मा के साथ मिला हो तथा आंतरिक शब्द का रास्ता बताकर उसके साथ मिलाने का सामर्थ्य रखता हो। जिस प्रकार शब्द की कमाई से सद्गति प्राप्त होती है, उसी प्रकार सद्गुरु की मौजूदगी से उसके निकटवर्तियों को सत्संग का लाभ मिलता है। सत्संग में केवल प्रभु का जिक्र होता है। सांसारिक समस्याएं विचार या चर्चा का विषय नहीं बनती। संत भूले भटके जीवों को संसार के माया जाल से निकाल कर ले जाने के लिए संसार में आते हैं। फिर ये इस प्रयोजन के विपरीत संसार के झगड़ों में क्यों उलझें और अपने संपर्क में आई हुई आत्माओं को क्यों उलझाएं। गुरु रामदास जी के अनुसार साथ संगति में तो परमेश्वर खुद निवास करता है। जहाँ वह कारण बसता हो, वह संगत क्यों किसी भी प्रसाद और बख्शीश से खाली रहेगी। जिस संतों की संगति आवश्यकता है, उनकी पहचान कैसे की जाए। उनके दर्शन करने से ही मन की परमेश्वर की ओर खींचा चला जाता है। साथ की संगति करने से मन की मैल दूर हो जाती है। मैल दूर होता है और जीव पाप कर्मों की ओर से विमुख होकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। माया जो नागिन की भांति सारे संसार पर लिपटी हुई है, सत्संग की रेखा पार नहीं करती, इससे दूर ही रहती है। साथ की संगति बड़े बड़े कर्मों पर लकीर फेर देती है और मन को निर्मल कर देती है, और इस आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। जिस किसी को साथ संगति की ओट प्राप्त हो जाती है, वह यमदूतों के वश में नहीं आता। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन साहिब ने परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर तेरे संतों से वचन विलास करने का अवसर मिल जाए तो किसी अन्य द्वार से ज्ञान, ध्यान या बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह सब उनकी संगति से प्राप्त हो जाता है। विश्वास और श्रद्धा से किया गया सत्संग नौ निधि और परम आनंद लेकर आता है। अगर किसी की सदा के लिए को सुख पाने की इच्छा हो तो वह संतों की संगति करे। इस संगति में नाम का अभ्यास होता है और यह अभ्यास भवसागर से पार उतार देता है।
बैकुंठ को सुख प्राप्ति का एक स्थान माना जाता है जिसका विनाश नहीं होता, जहाँ मिलने वाले आनंद में कभी कमी नहीं आती, पर बैकुंठ में मरकर ही जाया जाता है। इसके विपरीत साध संगति में बैकुंठ के सुख जीते जी ही मिल जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, वे कैसे बताने जाए कि बैकुंठ यही हमारे संसार यानी साध संगति में है। अगर संत सद्गुरुओं की सहायता के बिना अपने आप ही परमेश्वर से मिला जा सकता, तो आज अनेक लोग उसके वियोग का दुख ना सह रहे होते। उसके प्रेम का, उसकी प्राप्ति का रस वही लोग प्राप्त करने योग्य होते हैं जिनको साथ की संगति प्राप्त होती है। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति परमेश्वर में लीन होता है, उससे परमेश्वर के भेद पूछे और जाने जा सकते हैं। वह हरि के भेद ही नहीं खोलता, बल्कि हरि से मिलाप भी करा देता है। तो फिर साथ संगति के बारे में किसी पूछताछ की जरूरत नहीं रह जाती। गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि इस संगति से अहंकार समाप्त हो जाता है और जिज्ञासु ऐसी दीनता धारण कर लेता है मानो वह सबकी धूल हो। हर भ्रम व संशय से निवृत्त होकर उसका हृदय ज्ञान से प्रकाशमान हो जाता है। काम, क्रोध आदि पांचों विकार उसके आगे हथियार डाल देते हैं और उसके मन की व्यर्थ दौड़ समाप्त हो जाती है। उसे हर घट में परमानंद व्याप्त नजर आने लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति वैर भाव बाकी नहीं रहता, बल्कि सब शत्रु उसके मित्र बन जाते हैं। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ की संगति करने वाला का नरक में जाना तो दूर रहा, स्वयं धर्मराज उसकी सेवा में जुट जाता है। उसे सब धनों में परम धन, नाम धन भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके प्रताप से उसका अपना उद्धार हो जाता है और उसके लोक और परलोक दोनों सुखपूर्ण हो जाते हैं। उसकी उदाहरण से दिशा और लेकर उसके मित्र और कुटुंबी भी लाभ उठाते हैं। जिस साथ संगत से इतने लाभ प्राप्त होते हैं, स्वाभाविक ही है कि देवता तक उसके मिलने की कामना करते हैं। सत्संग का मिलना यूं ही नहीं हो जाता। किसी का भाग्य जागता है, तभी उसके अंदर इसमें आने की भावना पैदा होती है। नहीं तो बदकिस्मत लोग जब इकट्ठी हुई संगत को देखते हैं तो रास्ता बदलकर आगे चले जाते हैं। यही नहीं, कुछ दूसरों के मुंह से सुनकर, कुछ अपने मन से जोड़कर उसकी निंदा भी करते हैं। अगर कोई पुरुष सत्संग की ओर प्रेरित होता है तो समझो कि परमेश्वर उस पर दयालु है। जब सद्गुरु किसी जीव का उद्धार चाहता है तो उसे अपनी संगति बख्शता है और उसके लिव शब्द से जोड़ता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।